हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को कक्षा 9 गणित का जो पहला चैप्टर है उसी का प्रश्नावली 1.1 बहुत ही आसान तरीके से हल करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। बोला क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। वह संख्याएं जब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं मिलती हैं तो हम पूर्णांक संख्याएं उसे कहते हैं। तो हम सिंपल लिख सकते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। उत्तर में हम लोग लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। चूँकि यहाँ पे दिया है p और q क्या है, पूर्णांक है। देखेंगे चूँकि दिया है, ठीक, चूँकि दिया है क्या दिया है, p और q पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। p और q पूर्णांक है, ठीक, p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। बस हमारा क्वेश्चन इतना ही है। बोल रहा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो उत्तर सिंपल है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। चूँकि दिया है, हमें यहाँ पर दिया नहीं है, p/q के रूप में लिख सकते, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ये होता है, वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0। और चूँकि हमें पता है पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं थोड़ा सा बता देते हैं, हालांकि आगे पढ़ा चुके हैं। पूर्णांक संख्याएं हम लोग पढ़े थे। जो पूर्णांक संख्या होती है 0, अगर इधर आएंगे तो -1 -2 ऐसे डॉट इन्फानाइट तक जाएंगे। इधर आ जाएंगे +1 +2, इधर इन्फानाइट, इधर आएंगे तो माइनस इन्फानाइट होता है। बस क्या बटे में इसके हम 1 नहीं लगा सकते, 1 1 1 1। तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वह परिमेय संख्या होती हैं। आशा करता हूँ इतना समझ में आप सबको आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो 3 और 4 को हम परिमेय संख्या के रूप में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर लिखे 3 और 4 को हम परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, इसलिए 1 लगा दिए। बस इसके बाद हमें अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जैसे पहले लिखेंगे 6 परिमेय संख्या। हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 6 + 1 करेंगे, इक्वल में कितना आएगा 7। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 + 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7। अब जो हमारा ये 3/1 था और 4/1 था,
दोनों में ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। अब हमें इसको सामने सामने गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 बटे में 7 और यहाँ पर 7 चौके 28 बटे में 7। हमें इतना प्राप्त हुआ, अब इसके आगे कितना आता है, 21 के बाद कितना आता है 22 बटे 7, उसके बाद कितना आएगा 23 बटे 7, फिर आएगा 24 बटे 7, फिर आएगा 25 बटे 7, ऐसे आएगा 26 बटे 7, 27 बटे 7। हमें इतना मिलेगा, बस मिल गया, यही हमारा 5 हो गया। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या मिल गया, लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या हमारा कौन कौन सा है। 5 परिमेय संख्या यही है 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7 और क्या 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करते थे, परिमेय संख्या के रूप में बताते थे, लेकिन ये दिया गया है ऐसे ही परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है, और परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है तो हमारा काम क्या है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। पहले लिखेंगे 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 में +1 कर देंगे, 6 ज्ञात करना होता है 6 + 1 कर दे तो हमें कितना मिला 6 मिला। अब वही काम करेंगे इसमें भी, पहले लिखेंगे, उसके बाद जो हमें यहाँ पर 6 मिला अंश और हर में दोनों में गुणा कर देंगे। इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा 6 3 18 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ पर 6 चौके 24 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। बस अब 18 के बाद क्या आता है 19 बटे 30 हमारा पहला हो जाएगा और 20 बटे 30 हमारा दूसरा परिमेय संख्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है 20, उसके बाद 21 बटे 30 हमारा तीसरा हो जाएगा, 22 बटे 30 चौथा और 23 बटे 30 हमारा पाँचवा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच निम्न 5 परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे 3 और, तो हम आंसर में लिख देंगे, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपल 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच परिमेय संख्या परिमेय संख्या यही हम लोग लिख देंगे 19 बटे 30 कामा 20 बटे 30 कामा 21 बटे 30 कामा 22 बटे 30 कामा 23 बटे 30। आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बोल रहा है दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है क्या वह पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से चालू होती है, 2 ऐसे कहाँ तक जाती है अनंत तक, लेकिन पूर्ण संख्या जो है 0 से चालू होता है और कहाँ तक जाता है अनंत तक। तो अगर हम ध्यान देंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में होती है तो लिखेंगे सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो लिख देंगे सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक होता है -2, इधर जाएंगे तो 1 और 2, कहने इधर माइनस मतलब पूरी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या भी पढ़े थे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। लेकिन जो बोला प्रत्येक पूर्णांक इतना तो हमें मिल जाता है पूर्ण संख्या में, लेकिन ये जो माइनस वाला है पूर्णांक हमें पूर्ण संख्या में नहीं मिलता। तो लिख देंगे असत्य है। क्या है? कथन असत्य है। अतः प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। लिख देंगे अतः प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले परिमेय संख्या जानते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4 और 5/6 ऐसे लिख दिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 और 4 इतना होता है। लेकिन हम ध्यान देंगे जैसे मान लो 3/4 है, अगर हम इसको काटें मान लो 3 से तो 0 दशमलव यहाँ 3 लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28 हो गया। 4 सत्ते 28 हो गया। यहाँ कितना बचा? 2 बचा। कुल मिला के इस दशमलव में आएगा ना। परिमेय संख्या को तो काटेंगे तो दशमलव में आ सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या हमारा पूर्ण होता है, 0 से 1, 2, 3 होता है। तो लिख सकते हैं क्या? यह कथन असत्य है। असत्य है। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। अतः यहाँ पे बस इतना ही बहुत काफ़ी है।